नागपूर येथील झिरो बजेट नैसर्गिक शेती शिबिरात शेती नसणाऱ्या महिलांनी देखील मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती। 3 दिवसाच्या शिबिरात हजर राहण्यामागचा त्यांचा उद्देश जाणून घेतला असता या सर्व महिलांनी सध्या बाजारात मिळणारा भाजीपाला, अन्नधान्य हे सर्व रासायनिक पद्धतीने पिकवले जात असल्याचे सांगितले। त्यामुळे त्याचे आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर मोठे दुष्परिणाम होतात। रासायनिक व सेंद्रिय शेती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरते। त्यामुळे या सर्व बाबींची शेतकऱ्यांच्यात जाणीव जागृती निर्माण करणे, झिरो बजेट नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना परावृत्त करणे या उद्देशाने या शिबिरात सहभागी झाल्याचं या महिलांनी सांगितलं। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, केमिकल जो हम लोग खाते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमें लगता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, लेकिन वो फ्रेश है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स है जो हमें दिखता भी नहीं है, वॉश करने से नहीं जाता है। वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अभी जैसे मैं रिसर्च कर रही थी कि क्या अच्छा होगा मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, तो फिर मैंने ऑर्गेनिक देखा। ऑर्गेनिक एक हद तक ठीक लगा, बट देन मैंने नेचुरल फार्मिंग जब सुना ऐसे यूट्यूब पे, तो फिर मैंने यहाँ पे आके वर्कशॉप पे देखा तो पता चला कि नेचुरल कितना डिफरेंस है ऑर्गेनिक से। सो नेचुरल में हम लोग इंसान का हाथ उसमें कुछ भी नहीं होता है, जबकि ऑर्गेनिक में इंसान इंटरविन करता है नेचुरल प्रोसेसिंग में, जो नेचुरली चीज़ें होती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि नेचुरल जो अभी फार्मिंग के बारे में जितना भी सुना, जिसमें ना ही केमिकल्स होंगी और ना ही हम लोग कोई भी प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं या तो अल्टर कर रहे हैं, जिससे कि हमें नेचुरली जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट के या तो वेजिटेबल के, जो हमारे शरीर को डायरेक्टली मिलेंगे। वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, तो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद 1-2 दुकान जहाँ पे मिले हैं ऑर्गेनिक मिलते हैं, बट देन अगर आसपास के किसान नेचुरल फार्मिंग करना शुरू कर दें तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जहाँ पर वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा जहाँ पर हम बीमार नहीं पड़ रहे। सुभाष पाड़ेकर जी की जो ज़ीरो बजट की खेती है उसको सब लोग अपनाएं। बहुत कम से कम लागत में नैसर्गिक खेती, हम बिना रसायन की खेती कैसे करें, ये पद्धत वो बहुत ही सरल पद्धति से बताते हैं। इसलिए मैं वो शिविर में वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई, ताकि मैं लोगों तक ये प्रचार प्रसार कर सकूं जीरो बजट नैसर्गिक आध्यात्मिक खेती का। और जो हमारे जो बीज है जो दूषित हो चुके हैं रसायन के कारण, उसको अंकुरित कैसे किया जाए, ये भी उस शिविर के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महाराष्ट्र में अधिक से अधिक कर रहे हैं, विदर्भ में अधिक से अधिक कर रहे हैं, और मैं विदर्भ की ही हूँ, नागपुर की, तो मैं चाहती हूँ कि किसानों की आत्महत्या पर रोक लगे और किसान आत्महत्या न करें। कम से कम लागत में वो खेती अपनाएंगे तो उनका लागत जो रहेगा खेती में वो शून्य हो जाएगा, और वो ज़ीरो बजट आध्यात्मिक नैसर्गिक खेती अपनाएंगे तो उनका जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। रासायनिक खताद्वारे जे आपण अन्न खातो आहे, म्हणजे विषारी अन्न, तर ते विषमुक्ती अन्न जे झिरो बजेट निसर्ग शेतीमधून जे मिळत आहे, आणि ती शेती कुठल्या पद्धतीने कशी तयार केल्या जाते आहे आणि खत कसं तयार केल्या जात आहे, तर याची मला माहिती मिळाली। तर मला स्वतःला ते इंटरेस्ट असल्यामुळे मी इथे नागपूरला 3 दिवसाचे शिबिर जॉईन केले। माझ्याकडे शेती नाही आहे, ॲक्च्युअली माझ्या मोठ्या वडिलांकडे पण शेती आहे अमरावती जिल्हा पिंपळगाव येथे, आणि माझी बहीण आहे काटेपूर्णाला असते तिच्याकडे पण इरिगेशन शेती आहे। तर माझी अशी इच्छा आहे की मी त्यांना त्या याच्याकरता ते मोटिवेट करेल। या शिबिरात अवघ्या 12 वर्षाच्या सजल शिंगणे या चिमुरडीने देखील सहभाग घेतला होता। तिने देखील यावेळी आपली शेती नसल्याने निदान ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी तरी झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीकडे वळावे असे आवाहन यावेळी केले। सुभाष पाड़ेकर जीचं झिरो बजेट नैसर्गिक शेती त्या शिबिरामध्ये माझी आईसोबत मीही आली आहे। मी कालच आली होती। त्याच्यामध्ये जेही मला या 2 दिवसात कळलं, या शिबिरामध्ये जे जेवण आहे ते नैसर्गिक उत्पादनाने पिकवलेले आहे। ज्यांच्याकडे शेती असेल त्यांनी झिरो बजेट उत्पादनाच्या पद्धतीनेच करावे। ब्युरो रिपोर्ट ZBNF SPTV नागपूर।